Good morning, students. Welcome to MMA. Malakar sir this side. Hope you all are doing well. I'm also fine. Thank you. चलो, let us start today's topic. आज हम लोग चर्चा करेंगे जिरांड के ऊपर. इससे पहले कुछ एक वीडियोस में जिरांड का उल्लेख किए थे, बट टुडे इट विल बी अ डीप रूटिंग इनटू जिरांड. जिरांड का इन एंड आउट चर्चा करेंगे. इसका पूरा इन डिटेल नॉलेज गैदर करेंगे. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाइए और टेक दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑन अ वेरी सीरियस नोट. क्यों क्यों ऐसा बात बोल रहा हूं? क्योंकि जिरंड इज सच अ टॉपिक जिसके ऊपर डीप नॉलेज या जानकारी रहना जरूरी है टू एनहांस योर स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग स्किल. चलिए चलिए, कोई अगर आपको पूछता है, चलिए मैं पूछता हूं कि व्हाट इज योर हॉबी, आपका हॉबी क्या है, तो आप लोग क्या आंसर कीजिएगा? कोई आंसर करेगा सर रीडिंग बुक इज माय हॉबी. कोई आंसर करेगा सर स्विमिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट, स्विमिंग इज माय हॉबी. व्हेनेवर आई गेट टाइम आई लव स्विमिंग. कोई बोलेगा कि भाई कुकिंग इज माय हॉबी. कोई बोलेगा प्लेइंग क्रिकेट इज माय हॉबी. चलिए, यहाँ पे ये जो सारे हॉबीज हम लोग चर्चा करने वाले हैं या ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि रीडिंग, स्विमिंग, प्लेइंग क्रिकेट या कुकिंग. देखिए, वन थिंग यू मस्ट हैव नोटिस्ड, एक चीज आपने जरूर नोटिस किए होंगे कि दिस वर्ड्स रीडिंग, स्विमिंग एंड कुकिंग, इस ये सारे वर्ड के अंत में, एंड में, इट इज एंडिंग विथ आईएनजी, बट दे आर नॉट शो, दे आर वर्किंग एज द नेम्स ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, दे एक्ट लाइक नाउन्स. क्योंकि देखिए, गौर कीजिएगा, रीड उसके साथ आईएनजी जोड़ के आया है रीडिंग. स्विम इट इज अ वर्ब, रीड इज अ वर्ब. पढ़ना उसके साथ आईएनजी जोड़ के आया है रीडिंग. स्विम इज अ वर्ब, तैरना उसके साथ आईएनजी जोड़ के आया है स्विमिंग. कुक इज अ वर्ब, उसके साथ आईएनजी जोड़ के कुकिंग. ठीक है, तो सारे वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ के ये हॉबीज का उल्लेख किया गया है कि भाई रीडिंग इज माय हॉबी, स्विमिंग इज माय हॉबी, कुकिंग इज माय हॉबी, प्लेइंग क्रिकेट इज माय हॉबी. तो ये एक नाम की तरह काम कर रहा है, नॉट लाइक अ वर्ब. इट इज एक्टिंग एज अ नाउन, किसी भी चीज का नाम. हॉबी तो एक चीज का नाम होगा ना. रीडिंग, पढ़ना, ये कोई एक्टिविटी नहीं है. रीड इज एन एक्टिविटी, बट रीडिंग इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, नाम है किसी का. तो दे एक्ट लाइक नाउन्स. तो यहां से एक चीज जो कि उठ के आ रहा है, कोई भी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ो, कोई भी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ो, तो वो वर्ब के साथ आईएनजी वाला जो फॉर्म होता है, दैट कैन एक्ट एज अ नाउन. वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ के उसको एज अ नाउन हम लोग काम करवा सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड जिरान. ठीक है, उसी को हम लोग जिरान बोलेंगे. ठीक है, चलिए लेट्स एक्सप्लोर फर्दर. सिंपल डेफिनेशन तो क्या उठ के आ रहा है? जिरान इज अ वर्ब. देखिए, गौर कीजिएगा, जिरान इज अ वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी बट वर्क्स एज अ नाउन. अरे इसका उत्पत्ति, इसका सृष्टि तो एक वर्ब से ही हो रहा है, उसके साथ आईएनजी जुड़ा जा रहा है और वो एक नाउन की तरह काम कर रहा है. तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. देखिए, सो मेनी पीपल may have so many different definitions, but in a nutshell अगर इसको समझना है तो gerund is a verb that ends in ing but works as a noun. वो नाउन की तरह काम करता है तो ये एक verb भी, बट इसके साथ ing जोड़ के इसको काम करवाया जाता है एक नाउन की तरह, तब जाके उसको gerund बुलाते हैं हम लोग. तो रिमेंबर दिस गोल्डन रूल, gerund is equals to verb plus ing, और verb plus ing होने से ही काम नहीं चलेगा. that should work like a noun, that should work like a noun.
ठीक है, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी का नाम को जब समझाया जाएगा तो एज अ नेम जब काम करेगा, एज अ नाउन जब काम करेगा, तभी उसको जिरान बुलाएंगे। नहीं तो आप देखिए ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बी वर्ब के बाद मेन वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म ही तो जुड़ता है, बट उसको हम लोग जिरान नहीं बुलाते हैं। जिरान किसको बुलाएंगे? जो कि एज अ नाउन काम करेगा और पर्टिकुलर वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ के वो काम करेगा एज ए नाउन, तभी जाके उसको जिरान बुलाएंगे। तो ये डिफरेंस है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, एक एग्जांपल देखेंगे। रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज। पढ़ने से आपका ज्ञान वर्धन होता है। रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज, पढ़ने से आपका ज्ञान वर्धन होता है, ज्ञान का विकास होता है, इंप्रूव होता है। तभी देखिए ये पर्टिकुलर सेंटेंस में रीडिंग, रीड इज अ वर्ब, उसके साथ आईएनजी जोड़ रहे हैं और उसको सेंटेंस के शुरू में इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट उसको बैठा रहा है, उसको यूज कर रहे हैं। रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज, रीडिंग इज अ सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, उसके बाद वर्ब इंप्रूव्स और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अभी देखिए सब्जेक्ट की जगह रीड के साथ आईएनजी जोड़ के जो रीडिंग शब्द का उत्पत्ति हुआ उसको जब यूज कर रहे हैं, मैं आपको लॉजिकली एक क्वेश्चन अगर पूछता हूं या अपने आप से अगर पूछते हैं आप लोग कि भाई सब्जेक्ट की जगह कौन ले सकता है, या तो फिर नाउन ले सकता है या प्रोनाउन ले सकता है। प्रोनाउन को तो छोड़िए, वो तो है नाउन का रिप्रेजेंटेटिव ही। तो सब्जेक्ट की जगह नाउन बैठता है, तो नाउन रीड के साथ आईएनजी जोड़ के ये अगर सब्जेक्ट की जगह बैठा है तो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर वर्ड इज हैविंग द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, तभी जाके वो सब्जेक्ट की जगह बैठ सकता है। नहीं तो सब्जेक्ट की जगह बैठने की हैसियत हर किसी के पास नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई रीड इज अ वर्ब, बट व्हेन एडिंग एन आईएनजी तो ये बन जा रहा है रीडिंग, और इसको अगर सब्जेक्ट के जगह बैठाते हैं, एज ए सब्जेक्ट अगर इसका इस्तेमाल होता है तो मतलब इसके अंदर नाउन की क्वालिटी आ गई, तभी जाके ये सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो सकता है। तो यहां से साइंटिफिकली, लॉजिकली ये प्रूव होता है कि भाई ये बन गया जिरान, क्योंकि जिरान का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ता है और ये सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह बैठता है, मतलब एज ए नाउन इसका काम होता है, तभी जाके उसको जिरान बुला सकते हैं। तो रीडिंग कम्स फ्रॉम वर्ब रीड एंडिंग विथ आईएनजी, बट इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट मतलब या तो फिर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो इट इज डेफिनेटली अ नाउन। सो जब एक वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म एज ए नाउन काम करता है तो उसको हम लोग जिरान बुलाते हैं। होप इट इज लाउड एंड क्लियर। चलिए लेट अस मूव फर्दर। तो मैजिक फॉर्मूला इसको समझ लीजिए। जिरांट वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ता है, खाली आईएनजी जोड़ने से ही नहीं होगा, एज अ वर्ब वो काम करता है, बट उसके साथ जब आईएनजी जोड़ा जाता है तब ये वर्ब का नेचर से चल के आ जाता है नाउन के नेचर में, तो वो पर्टिकुलर जॉब की नाम को दर्शाता है। जैसे प्ले, एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा देर तक याद रहेगा। प्ले इज अ वर्ब, उसके साथ आईएनजी जोड़ रहे हैं जब, खेलना, तो खेलना हो गया एक नाउन। खेल उसके साथ आईएनजी जोड़ के बन गया ये खेलना, प्लेइंग। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर खेलना जो एक्टिविटी है उसका नाउन फॉर्म बन गया। रीड, पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना, इसके साथ ये वर्ब, इसके साथ जब आईएनजी जोड़ रहा है तो इट इज नाउन जॉब, इट इज नॉट हियर एज अ वर्ब, इट इज हियर एज अ नाउन। काम करना ही समझा रहा है बट एज अ नाउन, किसी चीज का नाम को दर्शा रहा है। ठीक है, राइट, लिखना, वर्ब, उसके साथ जब आईएनजी जोड़ रहे हैं तो ये बन जा रहा है जरान, प्रोवाइडेड इसको एज अ नाउन सेंटेंस में यूज करना है इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और इन प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। डांस, उसके साथ आईएनजी जोड़ के ये बन जा रहा है डांसिंग, बन गया जिरान। स्विम, तैरना, वर्ब, इसके साथ जब आईएनजी जोड़ रहे हैं और इसको एज अ नाउन यूज कर रहे हैं तो ये बन जाता है जिरान। रन, रनिंग,
ठीक है, आशा करते हैं विद दिस एग्जाम्पल द मैजिक फॉर्मूला ऑफ जेरांड फॉर्मेशन इज क्लियर नाउ। चलिए सामने आगे और भी सारा एग्जाम्पल्स के साथ इसको और भी क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, अभी अभी तक हम लोगों को ये पता है, ये पता चल चुका है कि भाई वर्ब के साथ जब आईएनजी जुड़ता है और वो पर्टिकुलर आईएनजी वाला वर्ब का फॉर्म जब हम लोग सेंटेंस में एज अ नाउन यूज करते हैं तब उसको जेरांड बुलाते हैं। तो अभी देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हर आईएनजी वाला फॉर्म, हर आईएनजी वाला वर्ड जेरांड होगा, ठीक ना। हर आईएनजी वाला वर्ड जेरांड नहीं होता है, इसमें आपको क्लैरिफिकेशन का जरूरत है। जैसे कुछ देर पहले, 2-3 मिनट पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें आईएनजी होता है, मेन वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी लगाते हैं। जैसे ये एग्जांपल नंबर 1 पे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ऊपर में आपके सुविधा के लिए लिख दिया है कि एवरी आईएनजी वर्ड इज नॉट अ जेरांड। आपको पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। लुक केयरफुली, आई एम रीडिंग अ बुक। यहां पे देखिए रीड इज अ वर्ब, उसके साथ आईएनजी जुड़ गया है, बट इट इज एक्टिंग एज अ वर्ब इटसेल्फ। क्योंकि देखिए आई एम रीडिंग अ बुक, आई इज द सब्जेक्ट, प्रोनाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म एम, और उसके बाद रीड, उसके साथ आईएनजी जुड़ गया है। तो रीडिंग, आई एम रीडिंग, ये एम से स्टार्ट करके रीडिंग तक ये आपका सेंटेंस का वर्ब है। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, और उसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट अ बुक। तो यहां पे इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, ये आईएनजी वाला फॉर्म सेंटेंस में यूज हुआ है एज अ वर्ब टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब। एक्चुअल वर्ब इज रीड, बट उसके साथ आईएनजी जोड़ के ये सेंटेंस में रीडिंग, बट ये इट इज एक्टिंग एज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब। मतलब ये हेल्प कर रहा है मेन वर्ब को उसका टेंस बदलने में। ठीक है, अभी सेंटेंस में खाली अगर रीड बैठता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है, बट परिस्थिति उसको डिमांड कर रहा है भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनना, तो वो क्या कर रहा है, उसके आगे एक हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब को लगा दिए और अपने साथ आईएनजी को जोड़ लिए, तो ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये समझना आपको जरूरी है कि भाई ये खाली आईएनजी जोड़ देने से कोई भी वर्ब के साथ जेरांड बनेगा नहीं। इट डिपेंड्स, इट इज सोलली डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी, द रोल दैट दिस पर्टिकुलर वर्ड इज परफॉर्मिंग इनटू अ सेंटेंस। ये सेंटेंस में क्या रोल परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके इसका नोमेनक्लेचर होगा। अभी ये सेंटेंस में सेंटेंस का टेंस बदलने में सहायता कर रहा है और एज अ वर्ब इसका इस्तेमाल हुआ है, तो ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जेरांड नहीं कहलाएंगे इसको। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, रियल जेरांड, माई हॉबी इज रीडिंग। इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि रीडिंग इज माई हॉबी, बोल सकते थे। इसको सब्जेक्ट की जगह, रीडिंग को सब्जेक्ट की जगह बैठा सकते थे ये पर्टिकुलर सेंटेंस में, रीडिंग इज माई हॉबी, पढ़ना मेरा हॉबी है, तब भी वो जेरांड ही बनता, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह कोई नाउन या प्रोनाउन ही ले सकता है। और यहां पे इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस ये जगह ये यूज हुआ है, माई हॉबी इज रीडिंग, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है इसका। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जगह भी और कौन, कोई नहीं ले सकता है अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए, हियर रीडिंग इज द नाउन एक्टिंग एज द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और यहां पे हियर रीडिंग इज अ पार्ट ऑफ द वर्ब एम रीडिंग, वर्ब का ही एक अंश है। तो यहाँ पे एज अ वर्ब काम कर रहा है, आईएनजी वाला फॉर्म, तो इसको वर्ब ही कहलाएंगे। बट यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, आईएनजी वाला फॉर्म, इसको जेरांड कहलाएगा। ठीक है, इट नेम्स द एक्टिविटी। मेरा पसंद, मेरा हॉबी क्या है, रीडिंग। तो रीडिंग इज एन एक्टिविटी, बट उसका नाम दर्शा रहा है, पढ़ना। ठीक है, आशा करते हैं विद दिस 2 एग्जांपल इट इज नाउ एज क्लियर एज वाटर कि किसको हम लोग जेरांड बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। हर आईएनजी वाला फॉर्म जेरांड नहीं होता है। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, वैसे ही ऑल दैट आईएनजी वाला फॉर्म
आर नॉट gerunds। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पे देखेंगे हम लोग इजी ट्रिक टू रिमेंबर, इजी ट्रिक टू आइडेंटिफाई। आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बट और भी ज्यादा आसानी से कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आस्क द मैजिक क्वेश्चंस। ठीक है, जादुई क्वेश्चन पूछना है। देखिए, इज दिस आईएनजी वर्ड बिहेविंग लाइक अ नाउन, जो कि आप सबको पता है क्योंकि gerund नाउन की तरह काम करता है। अभी आपको पूछना है कि भाई ये नाउन की तरह काम कर रहा है क्या? इज दिस आईएनजी वर्ड ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है क्या? ये क्वेश्चन पूछना है। अगर आंसर यस है तो यस इट इज gerund, अगर आंसर नो है तो ये gerund नहीं है, प्रोबेबली ये वर्ब हो सकता है। एग्जाम्पल, स्विमिंग इज फन, तैरना मजेदार चीज है, मतलब फन एक्टिविटी है तैरना, स्विमिंग। यहां पे देखिए, स्विमिंग इज एक्टिंग एज द नाउन, नेम ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, और सब्जेक्ट की जगह बैठा हुआ है स्विमिंग इज फन, इज द वर्ब। ठीक है, तो वर्ब के आगे कौन बैठता है? सब्जेक्ट बैठता है डेफिनेटली। तो स्विमिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है ये पर्टिकुलर सेंटेंस में, और सब्जेक्ट की जगह आईएनजी वाला कौन सा फॉर्म ले सकता है? gerund ले सकता है, तो इट इज डेफिनेटली अ gerund। अभी ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज स्विमिंग, वो तैर रहा है। तभी ही इज स्विमिंग, देखिए यहाँ पे ही हो गया पर्टिकुलरली, ये पर्टिकुलर सेंटेंस में ही इज द सब्जेक्ट, इज वर्ब, और उसके बाद स्विमिंग, मतलब वो तैर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये टेंस का फॉर्मेशन में सहायक बन रहा है, तो ये टेंस हो गया, मतलब ये वर्ब हो गया। ठीक है, आशा करते हैं क्लियर है कि क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि भाई ये आईएनजी वाला वर्ड नाउन की तरह बिहेव कर रहा है क्या, अगर क्वेश्चन का आंसर यस में आता है तो इट इज डेफिनेटली अ gerund, और क्वेश्चन का आंसर अगर नो में आता है तो वो कुछ भी हो सकता है, gerund तो नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। द बिग वाई, द बिग वाई, और भी डीप रूट करते हैं। लेट अस डीप रूट फर्दर। ठीक है, कि हम लोग सेंटेंस में gerund क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? स्मार्टर, स्मूदर, नेचुरल कन्वर्सेशन के लिए। ठीक है, वी यूज gerund because we want to talk about an activity itself, not about someone performing it। ठीक है, someone, कोई अगर कोई एक्टिविटी को, if someone is performing any particular activity then it is verb, बट हम लोग वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, और वो पर्टिकुलर एक्टिविटी इटसेल्फ अपने आप पे अपना गुणकीर्तन करता है, अपना एक्टिविटी डिस्क्लोज करता है। चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, सी द डिफरेंस, टू स्विम इज हेल्दी, टू स्विम इज हेल्दी, तैरना हेल्दी है, मतलब इट इज अ हेल्दी एक्टिविटी। ठीक है, टू स्विम, ये स्विम इज अ वर्ब, उसके पहले टू लगा दिए तो टू स्विम बन गया। ये एज एन इंफिनिटिव की तरह इस्तेमाल हुआ इसका। अभी इंफिनिटिव क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा अर्लियर वीडियोस में किए हैं, बट एज अ gerund हम लोग इंफिनिटिव के ऊपर भी एक सेपरेट लेसन पढ़ेंगे, एक सेपरेट वीडियो में इसका इंफिनिटिव के ऊपर बनाऊंगा, जिसमें इंफिनिटिव के ऊपर क्लैरिटी आप सबको आ जाएगा। किसी भी वर्ब के पहले अगर टू लगाते हैं और उसको एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसको इंफिनिटिव कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए स्विम इज अ वर्ब, बट इसके पहले टू लगा के टू स्विम कर दिए तो इट स्टार्टेड एक्टिंग एज अ नाउन, क्योंकि अगर नाउन नहीं होता है तो सब्जेक्ट की जगह बैठ नहीं सकता है। टू स्विम, ये तो सब्जेक्ट है, टू स्विम इज द सब्जेक्ट। ठीक है, इज हेल्दी, इज द वर्ब, एंड हेल्दी, टू स्विम इज हेल्दी, तैरना हेल्दी है, स्वास्थ्यकर है। अभी इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, स्विमिंग इज हेल्दी। तो कहने का मतलब यह है, फॉर दिस पर्टिकुलर चेंज, भाई जब स्विम के बाद में आईएनजी लगा के एक सुंदर, एक मधुर
स्वीट साउंडिंग एक वर्ड बना सकता हूं, तो क्या जरूरत है इसके पहले एक टू लगा के उसको खोचा देने का? कोई दरकार नहीं है। जब ये स्वावलंबी हो सकता है अपने आप पे, देखिए कितना स्वीट साउंडिंग वर्ड बन गया है। स्विम, स्विमिंग अपने आप में एक्टिविटी भी है, अपने आप में नाउन का काम भी कर रहे हैं, अपने आप में सेंटेंस का कर्ता बन के बैठा है, तो स्वयं है। इसीलिए बोल रहा था यहाँ पे टू यूज अ जिरांड, वी यूज अ जिरांड बिकॉज वी वांट टू टॉक अबाउट एन एक्टिविटी इटसेल्फ। जब मैं अपने एक्टिविटी के बारे में खुद बता सकता हूं, तो क्या दरकार है भाई बाहर से किसी प्रीपोजिशन को लाके या फिर दूसरे किसी पार्ट ऑफ स्पीच को लाके मेरे अपने आप का एक्टिविटी को दूसरे के द्वारा समझाने की क्या महत्व है? वो यूज करता है, दैट इज डिफरेंट। तो मैं आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका है कि भाई जब इसके साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ के इट इटसेल्फ कैन मेक अ स्वीट साउंडिंग वर्ड एंड कैन एक्सप्रेस द होल लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड कैन परफॉर्म द होल एक्टिविटी एज अ नाउन, तो इसीलिए, और ये स्वीट साउंडिंग भी है, इसीलिए हम लोग जिरांड का इस्तेमाल करते हैं। इट साउंड्स मोर नेचुरल एंड स्मूदर। देखिए ना, टू स्विम इज हेल्दी, इट इज अ गुड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट बाहर से टू को लाके स्विम को एक्सप्रेस कर रहा है, स्विम का जो एक्टिविटी है उसको एक्सप्रेस करने से अच्छा है कि भाई स्विम, टू को हटाओ, टू को मारो गोली, स्विम के साथ एक आईएनजी जोड़ दो, भाई स्विमिंग इज हेल्दी, बन गया कितना सुंदर मधुर स्वीट साउंडिंग स्मूदी। ठीक है, तो जिरांड इज वर्ब प्लस आईएनजी एक्ट्स लाइक अ नाउन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जिरांड का कुछ अमेजिंग क्वालिटीज है, उसको भी समझेंगे। जिरांड हेल्प अस टू टॉक अबाउट आवर हॉबीज। ठीक है, डिस्कस अबाउट द एक्टिविटीज दैट वी लाइक द मोस्ट, टू परफॉर्म इन आवर लेजर टाइम, उसी को तो हॉबीज बोलते हैं। टॉक अबाउट आवर हॉबीज, रीडिंग इज माई हॉबी, ठीक ना। टॉक अबाउट थिंग्स वी आर गुड एट, कुकिंग इज माई स्किल, नेम डिफरेंट एक्टिविटी कॉन्सेप्ट्स, लर्निंग इज फन। ठीक है, तो ये क्वालिटी है भाई, ये हॉबी को, मेरा कौन सा इच्छा है, मेरा कौन सा अनिच्छा है, ठीक है, मेरा गुड आइडियाज, गुड कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्रेस करने में ये सहायक बनता है। तो दैट इज द क्वालिटी, अमेजिंग क्वालिटी ऑफ जिरांड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ क्वालिटी भी देख लेते हैं जिरांड का। ये हैबिट्स भी एक्सप्रेस करता है, हॉबी हो गया, ये हैबिट्स भी एक्सप्रेस करता है। वॉकिंग एवरी मॉर्निंग इज हेल्दी, ये इसका हेल्दी हैबिट को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, वॉकिंग एवरी मॉर्निंग इज हेल्दी, ये इसका हेल्दी हैबिट को एक्सप्रेस कर रहा है। टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस, ट्रैवलिंग टीचेस मेनी लेसन्स, तो ट्रैवलिंग से बहुत सारा लेसन हम लोगों को जानकारी में आता है। ट्रैवलिंग टीचेस मेनी लेसन्स, ये एक्सपीरियंस शेयर करने में भी सहायक बनता है। टॉक अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मेरा पसंद, मेरा नापसंद, आई एंजॉय सिंगिंग, ठीक है, आई डिसलाइक स्मोकिंग, तो ये देखिए लाइक्स डिसलाइक्स को भी एक्सप्रेस करने में कितना सहायक बनता है। टॉक अबाउट रूल्स, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये बहुत सारा काम करता है। इट इज सच अ यूजफुल टूल, मैं इसको टूल बोलूंगा। इट इज सच एन यूजफुल टूल के इसको यूज करके आप लोग अपना हैबिट, अपना हॉबीज, अपना एक्सपीरियंस, अपने लाइक्स डिसलाइक्स, लाइकिंग डिसलाइकिंग, ठीक है, मेरिट्स डिमेरिट्स, रूल्स, सारे चीज को कितने आसानी से, कितने स्मूदी वे में आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ जिरांड्स। ठीक है, master the formation of gerund. Now let us master it, how to form a gerund. It's super easy, you already have learned a lot of things on the formation of gerund. Verb plus ing, verb plus ing. अभी कुछ एक जगह पे कुछ ट्रिकी चेंजेस भी होता है, ing हर जगह पे जुड़ता है, जैसे स्विम, जैसे let us डाइव बैक, कहा गया स्विमिंग, ये स्विमिंग आ गया। देखिए स्विम, अभी SWIM स्विम, बट जब इसके साथ आईएनजी जोड़ रहा है, लास्ट जो
कॉन्सोनेंट था वो डबल हो गया, डबल इफेक्ट हो गया। ठीक है, क्यों? ये ट्रिक को समझना है, क्योंकि लास्ट जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले वावेल था, उसके पहले फिर से कॉन्सोनेंट था, तो कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट ऐसे फॉर्मेशन रहता है, तो आईएनजी जब जोड़ते हैं लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट था उसका डबल इफेक्ट आता है। तो ये कुछ एक ट्रिक्स जो कि आपको पढ़ के ये रूल्स को याद रखना है। रेस्ट ऑल इज फैंटास्टिक, इसके साथ खाली आईएनजी जोड़ दो और इसको एज 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 अ नाउन इसका इस्तेमाल करो, तो बन गया जिरान। देखिए, रीड, रीडिंग, प्ले, प्लेइंग, डांस, डांसिंग, इसको और क्या पढ़े, आप लोग ऐसे ही माहिर हो आईएनजी जोड़ने में, मुझे पता है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट जो कि मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी जिरान कब, वेयर कैन वी यूज अ जिरान, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, जस्ट अ रिपीटेशन। एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में ही मैंने एक चीज बोला था कि भाई जिरान इज नथिंग बट द आईएनजी वाला फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। जिरान इज नथिंग बट द आईएनजी वाला फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। अभी नाउन कहां कहां पे बैठता है, वहां वहां पे जिरान का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। देखिए, एज अ सब्जेक्ट देख लेते हैं, स्विमिंग कीप्स अस फिट। कभी स्विमिंग इज द सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, और सब्जेक्ट की जगह और कोई नहीं ले सकता है अपार्ट फ्रॉम नाउन एंड प्रोनाउन। प्रोनाउन को मारिए गोली, नाउन तो ये प्रूव हो गया साइंटिफिकली बट के स्विमिंग इज अ नाउन, स्विमिंग इज अ नाउन। तो स्विमिंग कीप्स अस फिट, कीप्स इज द वर्ब एंड देन अस फिट। नेक्स्ट, हु कीप्स अस फिट। अभी ये अगर क्वेश्चन करते हैं वर्ब को हु से, तो आंसर जो आता है वो आता है सब्जेक्ट, स्विमिंग कीप्स अस फिट। हु कीप्स अस फिट, स्विमिंग कीप्स अस फिट, तो स्विमिंग इज द सब्जेक्ट, क्वाइट ऑब्वियस। तो सब्जेक्ट मतलब नाउन मतलब जिरान, प्रूव्ड। चलिए और एक एग्जांपल देखेंगे। एज द ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जिरान इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट व्हाट द वर्ब इज एक्टिंग ऑन। हाँ, अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, वी हैव डिस्कस्ड सेवरल टाइम्स। अगर कोई नया हो चैनल में तो गो टू आवर प्लेलिस्ट और पुराना जितना वीडियो है उसको एकदम शुरू से देखो, होल लॉट ऑफ थिंग्स यू विल लर्न। तो देखिए, आई एंजॉय रीडिंग, आई इज द सब्जेक्ट, वर्ब इज एंजॉय, ऑब्जेक्ट इज रीडिंग। ही लव्स प्लेइंग, ही लव्स प्लेइंग, सब्जेक्ट हो गया आपका ही, उसके बाद वर्ब हो गया लव्स, ऑब्जेक्ट हो गया प्लेइंग। देखिए, शी लाइक्स सिंगिंग, शी हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब हो गया लाइक्स, ऑब्जेक्ट हो गया सिंगिंग। तो ऑब्जेक्ट की जगह कौन ले सकता है भाई, या फिर नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन, प्रोनाउन तो नाउन का ही रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए उसको मारो गोली। इट इज डेफिनेटली अ नाउन, एक्टिंग एज अ नाउन, तभी जाके ऑब्जेक्ट की जगह बैठ सकते हैं, बैठे हैं। होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए और दो चार एग्जाम्पल और ट्रिक्स देख लेते हैं। आफ्टर, देखिए इसको गौर से समझिएगा, और जहां जहां पे आपको लग रहा है कि ये पॉइंट नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके इसको नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन करते करते चलिए। वी यूज आफ्टर टू शो व्हाट हैपेंस लेटर इन टाइम। ठीक है, लेटर इन टाइम। आई एम इंटरेस्टेड आफ्टर इन लर्निंग, आई एम इंटरेस्टेड आफ्टर इन लर्निंग। अभी देखिए, आफ्टर के बाद भी इसका इस्तेमाल होता है। आई एम इंटरेस्टेड आफ्टर इन लर्निंग, इंटरेस्टेड आफ्टर इन लर्निंग मतलब मैं सीखने के लिए इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, वी यूज आफ्टर टू शो व्हाट हैपेंस लेटर इन टाइम, परवर्ती समय में, आने वाले समय में क्या घटित होने वाला है उसके ऊपर उसको दर्शाने के लिए हम लोग इंटरेस्ट आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जिरान, देखिए थैंक यू आफ्टर फॉर हेल्पिंग मी,
हेल्पिंग इज अ जिरांड, ठीक है। थैंक यू आफ्टर फॉर हेल्पिंग मी। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ही लेफ्ट आफ्टर विदाउट सेइंग गुड बाय, ठीक है, वो गुड बाय कहे बिना ही चले गए। अभी दाहिने तरफ यहाँ पे आफ्टर मीन्स लेटर इन टाइम, ठीक है, यहाँ पे आफ्टर तीनों सेंटेंस में जो आफ्टर का इस्तेमाल हुआ है वो लेटर इन टाइम। अभी देखिए, आई एम इंटरेस्टेड आफ्टर इन लर्निंग फर्स्ट, देन थैंक यू आफ्टर फॉर हेल्पिंग मी, लेटर आफ्टर दैट, ही लेफ्ट आफ्टर विदाउट सेइंग गुड बाय, समथिंग हैपेंस लेटर। अभी ये तीन सेंटेंस में, ये तीनों के तीनों सेंटेंस में एक चीज तो आपने आफ्टर कॉमन है वो नोटिस किए। दूसरा एक चीज नोटिस किए क्या, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जगह है, हर तीनों सेंटेंस में, हर एक सेंटेंस में देखिए, इन ऑल द थ्री केसेस, इन ऑल द थ्री एग्जांपल्स हम लोग जिरांड से पहले प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किए हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, देखिए, विदाउट सेइंग, फॉर हेल्पिंग, इन लर्निंग। तो ये जो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट का जगह कौन ले सकता है, नाउन। तो ये और एक लर्निंग है कि भाई सब्जेक्ट के जगह, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सब्जेक्ट के जगह हम लोग जिरांड का, वी हैव यूज्ड जिरांड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, नेक्स्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन। चलिए बढ़ते हैं आगे, कॉमन वर्ब्स दैट फॉलोड बाय जिरांड्स, ये भी समझना और इसका ऊपर भी जानकारी लेना जरूरी है। सम वर्ब्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉलोड बाय अ जिरांड। कैसे, एंजॉय, कॉमन वर्ब्स, एंजॉय, फिनिश, अवॉइड, कीप, सजेस्ट, प्रैक्टिस, consider, mind, admit, imagine। ये इसके बाद इन मोस्ट ऑफ द केसेस जिरांड आता ही है। जैसे आई एंजॉय रीडिंग, आई एंजॉय स्विमिंग, आई एंजॉय स्लीपिंग। देखिए इसके बाद एंजॉय, ये वर्ब के बाद इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस जिरांड आता है। शी फिनिश्ड राइटिंग, शी फिनिश्ड राइटिंग, जिरांड आता है। दे प्रैक्टिस, देखिए एक्सेप्शंस मे बी देयर बट एक्सेप्शंस डजंट मेक द रूल। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये इट इज फॉलोड बाय अ जिरांड। दिस पर्टिकुलर 10 verbs, they practiced speaking English, he avoided answering। तो इसको नोट डाउन करना जरूरी है। ये स्लाइड को एकदम स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर आफ्टर दिस वर्ब्स यूज आईएनजी फॉर्म, दैट इज gerund। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे, कुछ एक डिफरेंसेस भी देख लेंगे। लुक केयरफुली, वर्ब एंड gerund। आई एम राइटिंग अ लेटर, राइटिंग एन एक्शन। अभी इन केस ऑफ gerund, दूसरे एग्जांपल में राइटिंग इज एन आर्ट, राइटिंग नेम ऑफ एन एक्टिविटी। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं, थिंक ऑफ इट लाइक दिस, इफ आईएनजी टेल्स व्हाट समवन इज डूइंग देन इट इज अ वर्ब। इफ आईएनजी टेल्स व्हाट समवन इज डूइंग, आईएनजी वाला जो वर्ड है वो अगर दूसरा कोई क्या कर रहा है उसको अगर बोल रहे हैं, उसको अगर डिपिक्ट कर रहे हैं, then it is a verb, definitely it is showing the activity of someone, then it is a verb। and if ing names an activity, ये अगर कोई एक्टिविटी का नाम लेता है, कोई ing वाला वर्ड कोई एक्टिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है, कोई एक्टिविटी का नाम को दर्शा रहा है, then it is gerund। जैसे writing is an art, at the same time writing is an activity, is the name of an activity। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह बैठा हुआ है, राइटिंग इज द नेम ऑफ एन एक्टिविटी। तो डिफरेंस को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, वेरी ट्रिकी बट एट द सेम टाइम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जस्ट टू सम अप, ठीक है, अ सुपर मेमोरी ट्रिक टू रिमेंबर ऑल दिस। इमेजिन अ पर्सन जिसका नाम है मिस्टर gerund। एक
व्यक्ति को सोचिए जिसका नाम है मिस्टर जिरैन, एंड दैट पर्टिकुलर जेंटलमैन ही सेज आई वाज बोर्न एज अ वर्ब. वेरी इंटरेस्टिंग. I was born as a verb. I wear an ing dress, but I work as a noun. क्या बोल रहा है जिरैन, मिस्टर जिरैन? ही वॉज बॉर्न एज अ वर्ब. ठीक है, वो वही बोल रहा है मेरा जन्म हुआ था वर्ब के, एज अ वर्ब, बट मैं पहनता हूं आईएनजी वाला ड्रेस और काम करता हूं एज अ नाउन, तो मुझे जिरैन कहलाता है. ठीक है, इजी ट्रिक टू रिमेंबर, इजी मेमोरी ट्रिक. ठीक है, दैट इज वाई जिरैन इज इक्वल्स टू वर्ब इन डिस्गाइज, वर्किंग एज अ नाउन. समझ में आ रहा है? छद्म रूप में नाउन ही काम, वार भी काम कर रहा है तो वार भी, बट वो छद्म देश में है और नाउन की तरह काम कर रहा है. ठीक है, बॉर्न एज अ वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन. वेयर्स एन आईएनजी ड्रेस, इसके साथ आईएनजी चढ़ाते हैं हम लोग, आईएनजी पहनाते हैं इसको. और वर्क इज अ नाउन, नाउन मतलब नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, so with this we are at the end of this episode. Hope it was interesting. I've tried my level best to make you understand as easy as possible, in the easiest possible way. And ये अगर आपको वीडियो, अगर if you like this particular lesson, कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. चलिए, at the end of this video, in the description link you will get the practice set. Get yourself practiced and you should not score anything less than 90%. चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी. Till then, take care and bye bye.